वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ जग करावा। और किस कौन बैठा प्यारे? बोले भगति सहित मुनि आहुत दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि देव जो है खीर का कटोरा लेकर प्रकट हो गए। गुरु वशिष्ठ को खीर का कटोरा दिया, लेकिन प्यारे विचार करना, जिस समय गुरु वशिष्ठ को खीर का कटोरा अग्नि देव ने दिया और यही कहा कि सकल काज व सिद्ध तुम्हारा, जिस कार्य से यज्ञ हो रहा था पुत्रेष्ठ यज्ञ, एक खीर ले जाओ और जाके वितरण करा देना और बोले संतान का जन्म होगा। याद रखना प्यारे, आज गुरु वशिष्ठ ने कहा राजा दशरथ से, यही हबी बाट देव नृप जाई, जथा जोग जय भाग बनाई। अब इस शब्द पर ध्यान देना, क्या कहा? बोले जथा जोग जय भाग बनाई। भाग जो है बचना नहीं चाहिए, जो शेष भाग रहेगा उसके दो भाग करने होंगे तब दोबारा दोगे। ध्यान देना, बात क्या थी? बोले भाग तो देना है, लेकिन भाग जब भी एक दोगे तो उसके दो भाग करने होंगे। विशेषता ये थी। बोले क्योंकि जथा जोग जय भाग बनाई, देने से पहले दो भाग। इसलिए जिस समय राजा दशरथ ने जब पहला भाग दिया तो क्या किया? बोले उसके दो भाग किए। तो क्या लिखा है? बोले अर्ध भाग। लिखा के नहीं लिखा? आप मानस के महारथी हैं, क्योंकि लिखा के नहीं लिखा? दो भाग किए होंगे तभी तो आधा भाग उठा लिया। बोले अर्ध भाग कौशल्य दीना। पहले जो खीर का कटोरा था वो हाथ में लिया, उसका जब भाग दो भाग किए तो क्या लिखा? बोले अर्ध भाग कौशल्य दीना। और जो शेष भाग बचा, अब फिर वो बात शर्त क्या थी? बोले जथा जोग जय भाग बनाई। फिर वो भाग शेष रह गया, फिर उसके दो भाग हो गए। फिर दो भाग होंगे कि नहीं? फिर एक भाग दोगे, फिर जो शेष बचेगा फिर उसके दो भाग करने होंगे। देते देते दिमाग खराब हो जाएगा, एक शेष तब भी रहेगा। क्यों प्यारे? देते देते दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन शेष फिर भी रहेगा। लेकिन याद रखना प्यारे, जिस समय राजा दशरथ ने आधा भाग जो है अपने हाथ में लिया और उसी समय प्यारे माँ कौशल्या को देने लगे। माँ कौशल्या को, क्यों आज थोड़ा कम समय ले तो चल जाएगा कि नहीं? आज थोड़ा, आज की जगह भले ही कल हमसे 15 मिनट ज्यादा ले लेना, ठीक है? आज की जगह। और चिंता मत करो, ईमानदारी से बताओ, मैं जिस गति से बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बताना, इतनी गति से तो गरीब रथ भी नहीं दौड़ता जो जितनी गति से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन विचार करना, जिस समय आधा भाग माँ कौशल्या को किसने दिया? बोले चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने आधा भाग दिया। क्या कोई बात हो गई क्या भागीरथी? कोई विशेष बात है तो हम तो आधा भाग जो है राजा दशरथ ने हाथ में लिया और माँ कौशल्या को दिया। बोले अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भागवादे कर कीना। के कई कय नृप सोदयो और रहे सो भय भाग पुनि भयो। फिर जब केकई को एक भाग दिया, देखो यहाँ वो तो वहां चले ही जाएंगे, यहाँ भाग वितरण हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कहीं इस रानी की जगह उस रानी को चला गया तो कहीं इनकी जगह उनके दो हो जाएंगे, तो कौन संभालेगा? इसलिए ध्यान देना हमारी बात पर। बोले पहला भाग कहाँ गया? भाग की विशेषता मैंने बता दी, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान यही है, ध्यान ऐसे ही भटक जाता है। लोग जो है जल्दी में पड़ जाते हैं, लेकिन वहां वशिष्ठ ने क्या कहा था? यह हबी बाट देओ नृप जाई, जथा जोग जय भाग बनाई। भाग करने थे, और ऐसे भाग करने थे कि दो भाग करने थे। और इसी गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा दशरथ ने क्या किया? बोले देते देते दो भाग बनाए, तो बोले अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना।
फिर आधा हुआ कि नहीं हुआ? क्यों प्यारे? फिर 2 भाग हो गए। अब आप कहेंगे फिर एक केकई को दिया। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले केकई कह नृप सोदयो और रहो सुबह भाग पुनि भयो। फिर 2 हो गए। क्यों? फिर 2 भाग हो गए। लेकिन याद रखना प्यारे, अब आप कह रहे होंगे 2 भाग बचे, सुबह इकट्ठे पकड़ा दिए किसको? मां सुमित्रा। लेकिन राजा दशरथ ने यदि एक साथ मां सुमित्रा को भाग दिए होते तो फिर गोस्वामी जी क्यों लिखते? कौशल्या के कई हाथ धरी और दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। भाग की विशेषता थी। अब 2 भाग जो है राजा दशरथ के हाथ में थे, क्योंकि रहो सो उभय भाग पुनि भयो। फिर जब 2 भाग हुए प्यारे, तो वो 2 भाग कहाँ किए? राजा दशरथ ने मां सुमित्रा को कोई भाग नहीं दिया प्यारे, दोनों भाग लिए। एक मां कौशल्या को दे दिया और एक मां केकई को दे दिया। लेकिन प्यारे गोस्वामी जी ने क्या लिखा? फिर मां सुमित्रा को भाग किसने दिया? बोले केकई कौशल्या केकई हाथ धरे दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। मां सुमित्रा को मां कौशल्या ने और मां केकई ने भाग दिया। किसने भाग दिया? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने नहीं, किसने दिया? बोले कौशल्या के कई हाथ धरे दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। क्योंकि प्यारे राजा दशरथ ने मां सुमित्रा को भाग नहीं दिया, क्योंकि जिस समय मां कौशल्या का स्वयंवर हो रहा था, आपके इसी छत्तीसगढ़ में कौशल देश के राजा की बेटी है मां कौशल्या, और उसी समय जो है आकाशवाणी हुई कि कौशल्या के गर्भ से जो संतान होगी वो रावण का वध करेगी, मतलब रावण की मृत्यु उसके हाथों होगी। रावण ने जैसे ही सुना, रावण जो है आया ब्रह्मा का वेश बनाकर आया, कौशल्या को बहला फुसला कर ले गया, समुद्र में जाके समुद्र के राजा के यहाँ छुपा दिया। लेकिन प्यारे ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ा छल किया। ब्रह्मा जी रावण का वेश बनाकर आए समुद्र से लेकर कौशल्या को, और रास्ते में राजा दशरथ आ रहे थे स्वयंवर के लिए। उसी समय ब्रह्मा जी ने चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को कौशल्या को सौंप दिया कि जिनके स्वयंवर में जा रहे हो ये राजकुमारी वही है। ये राजकुमारी मार्ग भटक गई, इसलिए आप इनको स्वयंवर में साथ ले जाओ। और वहां पर प्यारे मां कौशल्या का हरण हो गया, रावण ले गया छल से, लेकिन मां कौशल्या का हरण हुआ। उसी समय भगदड़ मच गई, हलचल मची हुई थी कि राजा की जब बेटी नहीं थी तो स्वयंवर किस लिए? इसका मतलब कि इनकी कोई बेटी नहीं थी, इन्होंने फालतू में ये भीड़ जोड़ रखी है। उसी समय कौशल देश के राजा के मंत्री की बेटी थी सुमित्रा। उसी समय सुमित्रा भी सुंदर मां कौशल्या की तरह थी, मां कौशल्या की बिल्कुल संग सहेली थी। और उसी समय कौशल्या की जगह, क्योंकि राजा अपमान कर रहे थे राजा का, जितने राजा आए थे स्वयंवर में, उसी समय प्यारे सुमित्रा को कौशल्या की जगह तैयार किया गया और जयमाल हाथ में दी गई। और इतने में क्या हुआ कि राजा दशरथ जो है कौशल्या को लेकर आए। यहाँ माँ सुमित्रा ने विचार किया कि जो मेरी सहेली को लेकर आया है मैं उसी राजा का वरण करूंगी। यहाँ माँ सुमित्रा ने प्यारे राजा दशरथ के गले में जयमाल डाली और वहां कौशल्या ने कहा कि बहन इनका वरण मुझे करना था लेकिन तुमने कर लिया, अब मैं क्या करूं। उसी समय छत्राणी सुमित्रा ने कहा कि मैं सुमित्रा प्रतिज्ञा करती है कि राजमाता का दर्जा जीवन में सुमित्रा प्राप्त नहीं करेगी, राजमाता का दर्जा जो है वो तुम्हें ही मिलेगा प्यारे। इसलिए माँ सुमित्रा को राजा दशरथ ने खीर का भाग नहीं दिया क्योंकि वो प्रतिज्ञा याद आ गई, इसलिए वो खीर का भाग माँ कौशल्या को पुनः दे दिया गया और पुनः जो है माँ केकई को भाग दिया। लेकिन जो है नारी नारी के दर्द को समझती है। आज माँ कौशल्या केकई ने सोचा यदि ये कौशल्या केकई माँ बनेगी तो ये सुमित्रा बहन माँ नहीं बनेगी। अरे इसने अपना काम किया है, हमें भी अपना काम करने दो। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले कौशल्या के कई हाथ धरी हरि दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। और यहाँ पर प्यारे तीनों रानियों में इस तरीके से भाग वितरण हुए। तीनों रानियां बोले गर्भ से हुई। गोस्वामी जी कहते रहे कि जा दिन ते हरि गर्भ में आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। लेकिन विचार करना
कि भगवान अभी गर्भ में आए हैं और गर्भ में आने के बाद सुख के बादल तो छा गए लेकिन बरसात नहीं हो रही है। तो बरसात क्यों नहीं हुई? कभी आपने विचार किया कि गोस्वामी जी की